मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत भवनाद्यर्थक प्रत्ययों को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले वीडियो में प्रमाण अर्थ में और परिमाण अर्थ में प्रत्ययों को पढ़ा था, जिसमें हमने प्रमाण अर्थ में प्रमाणी द्वैसस् दघ्ने मात्र च इसको पढ़ा था, और परिमाण अर्थ में यत्तदितिभ्यः परिमाणी वतुप, ये दो सूत्र पढ़े थे। तो प्रमाण और परिमाण, प्रमाण के रहते हुए पाणिनि जी जो प्रमाण को ग्रहण कर रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है प्रमाण अलग है और परिमाण अलग है। और आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी के अंतर्गत बहुत सारे सूत्रों में इस प्रकार से प्रमाण को अलग बताया है, परिमाण को अलग बताया है। अर्थात जो मापने के विविध प्रकार हैं, उनसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रत्ययों का विधान किया है, अलग अलग कार्य का विधान किया है। जैसे आप पढ़ेंगे या फिर यहाँ तो लक्कौमुदी में पढ़ चुके हैं कि यह जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे है, तो वहां परिमाण दिया हुआ है पाणिनि जी ने। हाँ, ये बात अलग है, परिमाण की व्याख्या वहां माप सामान्य की जाती है, पर ये शब्द प्रमाण और परिमाण और संख्या को तो अलग ही रखा है। और अविस्ताचित, तो यहाँ पर इस सूत्र में जो स्त्री प्रत्यय प्रकरण में स्त्री प्रत्यय प्रकरण में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में दिया है, तो यहाँ पर अविस्त जैसे शब्द पढ़े गए। तो ये मापने तौलने के जो शब्द हैं वो पाणिनि जी ने बहुत प्रयोग किए हैं। हमने अभी जो दो सूत्र पढ़े, जिनकी मैंने अभी आपसे चर्चा की, प्रमाणे द्वैस दघ्ने मात्र च और परिमाणे यत्तदितिभ्य वतुप, वो यत्तदितिभ्य परिमाणे वतुप, इन दो सूत्रों में उन्होंने अलग अलग माप के प्रकारों की चर्चा की। अतः ये आवश्यक है और आगे के लिए भी कि जो नापने तोलने के तरीके, प्राचीन तरीके क्या रहे हैं, इस कारिका के माध्यम से उन्हें हम बता रहे हैं। यह जो कारिका है, ये आर्हादगो पुच्छात संख्या परिमाणाठक सूत्र पर काशिकाकार ने उद्धृत की है। हमने उसका रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ पर इस काशिका में देख सकते हैं इस कारिका को। वैसे काशिकाकार ने अन्यत्र कहीं से उद्धृत की होगी ये, पर वैयाकरण संप्रदाय में बड़ी ही प्रसिद्ध कारिका। तो इसे सुनिएगा और क्या कैसे अर्थ है, ये आज हम पढ़ेंगे। इसके पश्चात वतुप प्रत्यय का विधान अभी बच गया था, तो किमदिभ्याम बोघ, इस सूत्र को और इदम किमोरीश की, इन सूत्रों के द्वारा उसे भी आज हम जानेंगे। तो आज के वीडियो में ये दो सूत्र वो रहेंगे और इस कारिका का व्याख्यान रहेगा। तो चलिए कारिका का पहले उच्चारण करते हैं। ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम परिमाणम तु सर्वतः आयामस्तु प्रमाणम स्यात् संख्या वाह्या तु सर्वतः। मित्रों, इस कारिका का अर्थ यह होता है, ऊर्ध्वमानम किलोन्मानम, यहां तक ये रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पर अनुमान के दो प्रकार बताए, अर्थात है सभी मापने के प्रकार। मापने में एक प्रकार है अनुमान, तो मापने का जो ये प्रकार है अनुमान, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला तो ये ऊर्ध्वमान है और दूसरा ये किलोन्मान है।
ऊर्ध्वमान का अर्थ होता है ऊंचाई का नाप। आजकल जिसे हम इंच और फीट करके नाप रहे हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्वमान। हमने पिछली स्लाइड में भी एक कार्य का उद्धृत की थी, कियन मात्रम जलम विप्रा। तो वो कहता था जानु दघनम न राधिपा। पिछली वीडियो में ये पढ़ाया गया है। तो और वहां पर ये भी बताया था कि जो मात्रच प्रत्यय को छोड़ करके प्रमाणे द्वैसज दघनय मात्रचा, इस सूत्र में जो दो प्रत्यय हैं शुरुआत वाले, दघनय, वो द्वैसज और दघनय, ये दो प्रत्यय ऊर्ध्वमान अर्थ में ही प्रयोग होते हैं। भाष्यकार का ऐसा मत है। और मात्रच सब प्रकार के परिमाण में प्रयोग होता है। तो ऊर्ध्वमान ये यही है। मैंने जब कल वीडियो पढ़ा था, मैंने कहा जब मैं इस कारिका का व्याख्यान करूंगा, वैसे पिछले वीडियो में मैंने इस कारिका का सामान्य व्याख्यान भी किया है, लेकिन मुझे लगा कि वह अभी पता नहीं कितने लोगों को उस तरीके से समझ में आएगा। इसके लिए एक विशिष्ट स्लाइड तैयार करेंगे, क्योंकि विद्वानों के बीच में भी यह परिभाषा, यह जो कारिका है, इसकी चहलकदमी रहती है कुछ, तो इसे जान पाए अच्छे से। और वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मुक्त स्वाध्याय पीठम संस्कृत संस्थान से जब वो निकला था, तो उसमें लघु शब्देन्दु शेखर का लेखन किया था बिहार के आज के जो कुलपति हैं, कामेश्वर सिंह दरभंगा इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शशिनाथ झा। तो प्रोफेसर शशिनाथ झा जी ने भी इस कारिका को लघु शब्देन्दु शेखर में स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अविस्ताचित इस सूत्र में व्याख्यायित किया है। हमने जब ये देखा, हमने इसको लिखा, तो सर्वत्र से हमने सहायता ली है इसको लिखने में, और हमें जो लगा, कुछ हमने आधुनिक उदाहरणों के साथ इसे प्रस्तुत किया है इसकी व्याख्या को, जिससे आप बहुत अच्छे से इन सब शब्दों को समझ सकें। तो मैं आशा करता हूं कि ऊर्ध्वमानम तो आप समझ गए होंगे कि जहां पर ऊंचाई नाप की जा रही है। आप इसको देखें, इस चित्र को। इसमें एक माँ अपने बच्चे की ऊंचाई नाप रही है कि वो कितना बड़ा हो गया है, कितने फीट का हो गया। तो इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वमान। और ऊर्ध्वमान बड़ा ही प्रसिद्ध है, हर जगह लिखा रहता है रेलवे स्टेशन पर कि समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। तो ये ऊर्ध्वमान तो है भाई। तो ये ऊर्ध्वमान अर्थ में होता है। एक तो ऊर्ध्वमान होता है इंच फीट में ये नापा जाता है। और किलोन्मानम ये दूसरा है, अनुमान का दूसरा प्रकार। किलोन्मान क्या है? तो लिखा है कि किलोग्राम के माध्यम से तराजू पर रखकर सब्जी फल इत्यादि तौलना, ये है आपका किलोन्मान। ठीक है, मैंने यहाँ तराजू दी हुई है भैया। इसका चित्र देखिए, एक तरफ कुछ वस्तु रखी है, मुझे लगता है इसमें अमरूद रखे हैं, और ये लगभग आधा किलो है। उधर आधा किलो का बाट रखा हुआ है। इसके बाद मूल कारिका में लिखा हुआ है परिमाणंतु सर्वतः, जो चारों तरफ से नापता है, मतलब अपने अंदर भीतर समाविष्ट करके नापता है, उसको कहते हैं हम परिमाण। तो परिमाणंतु सर्वतः, जैसे आप यहाँ चित्र देख रहे होंगे कि एक लीटर के भीतर दूध है, तो जो दूध को लीटर नाप रहा है, सब तरफ से नाप रहा है उसके हर एक अवयव को। तो उसके भीतर घुस करके नप रहा है वो। तो सर्वतः का तात्पर्य है कि धातु के पात्र या काष्ठ पात्र में भरकर वस्तुओं के मापन के प्रकार को परिमाण कहते हैं। परिमाणंतु सर्वतः। और आपको थोड़ा सुविधा हो इसलिए हमने इनको अलग अलग कलर से भी किया है। देखिए, परिमाणंतु सर्वतः वो अलग कलर से, आयामस्तु प्रमाणम स्यात् इसको अलग कलर से किया, ताकि आप अर्थ को सटीक रूप से वहां जान पाए। और यहाँ पर मैंने कहा कि लीटर दूध जैसी तरल वस्तुओं को मापना, चाहे वो काष्ठ का पात्र होता है। आजकल तो जैसे तरल वस्तुओं को मापने के लिए धातु के पात्र का प्रयोग किया जाता है।
और कहीं कहीं प्लास्टिक के पात्र का भी प्रयोग किया जाता है, तो वो भी इसमें दे दिया है। पहले काष्ठ पात्र में भी हम ये चीजें नापते थे। जैसे मैंने कहा था, एक द्रोण होता है। द्रोण का मतलब है एक बाल्टी नुमा या फिर कहिए कनस्तर नुमा पीपा, आप जैसे कह सकते हैं। उसमें भरकर चावल इत्यादि नापते थे। इससे कहते थे लो भैया, एक द्रोण चावल हो गया। तो पहले वैसे भी नपता था। अब ये एक अलग बात है, आजकल वो किलो से नप रहा है। ठीक है। पर उस माप में भी ये प्रयोग किया जाता था। तो हमने लिखा द्रोण भरकर चावल का मापना इत्यादि। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर आयामस्तु प्रमाणम स्यात्। अर्थात प्रमाण हम किसे कहते हैं? आयाम को। आयाम का मतलब क्या होता है? आयाम अर्थात मार्ग या खेत की दीर्घता, माने कि कितना बड़ा है मार्ग या खेत, उस मापन को हम प्रमाण कहते हैं। जिसे आजकल हम मीटर, मील, कोश और क्या कहते हैं, पहले योजन भी कहते थे ना। हाँ, योजन से भी नापते थे इसको, मार्ग को। और अंगुल मतलब कितने अंगुल का है ये भी ऐसे ही तो नापा जाता है। बितस्ती, बितस्ती आप जिसे कहते हो बिलांत, एक हाथ में ऐसे नापना के एक बलांत का हो गया ये, उसको बितस्ती कहा गया है। एक हस्त, हस्त का मतलब एक हाथ, दो हाथ, चार हाथ, ऐसे करके। तो यही जो मापन है इसे कहते हैं आयाम, है आयाम। और वस्तुतः क्या है? आयाम का मतलब ये दीर्घता इत्यादि ये सब जैसे नापा जा रहा है, इसे कहते क्या है? प्रमाण कहते हैं, प्रमाण। आयामस्तु प्रमाणम से। आयाम क्या है? वो आयाम मतलब ये दीर्घता का जो मेजरमेंट है, इसे हम कहेंगे प्रमाणम, उसे कहते हैं हम प्रमाण। ठीक है। मैंने यहाँ पर ये भैया किलोमीटर्स में कुछ दूरियां दी हैं आजकल जो प्रयोग हो रही हैं। रोड को नापने में जो प्रयोग हो रहा है ये आयाम है, इसी को प्रमाण कहते हैं। ठीक है। और संख्या बाह्या तो सर्वतः, संख्या बाह्या तो सर्वतः का भाव ये है कि इन सभी मापन के प्रकारों से संख्या बाह्य मतलब संख्या बाहर है। माने कि संख्या एक भिन्न प्रकार का माप है। क्योंकि संख्या के द्वारा भी जैसे मापन होता है, जैसे हम कहते हैं भैया 1 दर्जन केले, तो क्या करता है? गिन के 12 दे देता है। अब एक बात, अलग बात है कि भैया आजकल कहीं के ये भी किलो में अब बिकने लग गए हैं। लेकिन संख्या के द्वारा मापन होता है, जैसे 64 योगिनी, 5 देवता, है इत्यादि इत्यादि। ये संख्याओं के मापन, संख्याओं का मापन होता है संख्या के माध्यम से भी। कितने आदमी थे खा लिया, तो ये तो संख्या ही के द्वारा तो मापन बता रहा था। तो ये सब संख्या द्वारा मापन है। तो मित्रों, ये मापन के प्रकार हैं जो व्याकरण में प्रयोग होते रहते हैं। मुझे लगा कि इन्हें बताना आवश्यक है, क्योंकि ये विषय भी ऐसा ही चल रहा था। अतः ये सब बता करके फिर से अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब और अन्य विषय की चर्चा करते हैं। आप वतु प्रत्यय को पढ़ रहे थे, आइए वहीं पर वापस लौट के आते हैं। वतुपों में वतु प्रत्यय को आपने यहां से पढ़ना प्रारंभ किया था। यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप, इनसे आपने वतुप प्रत्यय को पढ़ा था यत्, तद और एतत् शब्दों से। इसके पश्चात अग्रिम सूत्रों द्वारा वतुप प्रत्यय किया जा रहा है, और वतुप के स्थान पर माने कि प्रकृति के स्थान पर कुछ कार्य किया जा रहा है, और साथ में प्रत्यय के स्थान पर भी कुछ कार्य किया जा रहा है। अतः स्लाइड का शीर्षक जो हमने रखा है वो यही है, किम इदम शब्दाभ्याम परिमाणी वतुप प्रत्यय विधानम। और कुछ आदेश भी हैं भैया। तो चलिए मित्रों, आज हम इन दो सूत्रों की व्याख्या जो करने जा रहे हैं, किम दिभ्याम भोगा और इदम किमो रीश की। तो सबसे पहले तो बहुत सारे संस्करणों में सूत्र है नहीं। जैसे मैंने एक उदाहरण का दिया है, चेन्नई संस्करण है, उस संस्करण में सूत्र उद्धृत नहीं है, लेकिन इधर बहुत सूत्रों में उद्धृत हैं। मुझे लगा कि बहुत काम के हैं, अतः दिए हैं और संस्करणकारों ने, तथा हम इनका व्याख्यान कर ही रहे।
क्योंकि उत्तर भारत के सभी संस्करणों में उपलब्ध हैं, अतः हम इनका व्याख्यान करेंगे ही करेंगे, प्रमुख सूत्र मान करके ही। एक तो ये बात है, तो हम करना प्रारंभ करते हैं। किमिदिभ्याम बोघ, ये सूत्र है। किम इदम भ्याम में दो शब्द हैं यहाँ पर, एक तो है किम और दूसरा है इदम शब्द। ये सूत्र करता यही है कि आभ्याम बतुप स्यात्, आभ्याम का मतलब है किम, किम और इदम भ्याम, अर्थात किम इदम शब्दाभ्याम, किम और इदम शब्दों से वतुप प्रत्यय होता है, और साथ ही क्या करता है, वतुप प्रत्यय के वकार को घकार करता है। तो यही एक सूत्र है जो किम और इदम शब्दों से वतुप का विधान कर रहा है, और साथ में ही ये वतुप प्रत्यय के वकार को घकार भी स्वयं कर दे रहा है। माने कि प्रकृति स्थानिक भी कार्य करता है और कुछ कार्य प्रत्यय स्थानिक भी करता है। ठीक है, मतलब प्रकृति स्थानिक जो कार्य इदम के मोरिष्की के द्वारा होगा, प्रकृति स्थानिक, प्रत्यय स्थानिक ये कर दे रहा है। वैसे ये सूत्र भी दो काम कर रहा है, प्रत्यय स्थानिक कार्य मतलब प्रत्यय का विधान, और साथ ही साथ उस प्रत्यय के स्थान पर कुछ अन्य कार्य भी, जिसके लिए इसने कहा वो घा। हम इसको करके देखते हैं। याद रहे मित्रों, ये परिमाण अर्थ में विधान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो किम परिमाणम अस्य, ये विग्रह रहेगा। किम परिमाणम, परिमाणम अस्य का मतलब यही है कि क्या परिमाण है इसका, कहने का मतलब है कितना परिमाण है इसका। गमी व्याख्याकार ने यहाँ पर लिखा है हाउ मच, है कितना परिमाण है इसका। इस स्थिति में किम शब्द से सू लाएंगे, वतुप प्रत्यय कर देंगे। वतुप का मैंने बताया है आपको, उपइत संज्ञक हो जाता है, वत बचेगा। वतुप का शेष क्या रहेगा, व त ऐसा। इसके पश्चात ये सूत्र करता क्या है, कि दिव्याम बोघा के इस सूत्र का ये अर्थ है वकारस्य घश्च, ये भी साथ में अर्थ है, वकार को घ कर देता है, तो जो वत है उसको ये सूत्र कर देगा घत। स्थिति हो जाएगी किम घत। ऐसी स्थिति होने पर भी या अपने इस पुराने सूत्र को स्मरण कर लीजिएगा, जाना पहचाना है बहुत। आयनीय फड़क अच्छघाम प्रत्यादि नाम, इस सूत्र के द्वारा घ के स्थान पर हम कर लेंगे ईय। ध्यान देना, घत में इतना सारा है, घ और अत को अलग साइड से कर दीजिए, इसमें केवल घ को ईय कर दीजिए, तो ये ईयत बन जाएगा अत उसमें जुड़ करके, क्योंकि जो ईय होगा घा के स्थान पर वो ये होगा, तो ई और अत मिलाकर क्या बन जाएगा, ईयत। तो अब स्थिति हो गई किम ईयत। ऐसी स्थिति होने पर मित्रों अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है, और सूत्र है इदम किमो रीश की। यह जो सूत्र है, यह इदम के स्थान पर ईस का विधान करता है और किम के स्थान पर की का विधान करता है। याद, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, पाणिनि जी ने इस सूत्र को बनाया तो किमिदिभ्याम बोघ, किम को पहले कर दिया। इदम किमो रीस की को बनाया तो इदम को पहले करके किम को बाद में किया है। ठीक है, और याद ये भी रहे कि इदम किमो रीश की जो सूत्र है वो इस प्रकरण का नहीं है, माने कि ये अभी जो पंचम अध्याय के द्वितीय पाद के सूत्रों का व्याख्यान लक्कौमुदी में यहाँ चल रहा है, और यहाँ पर तो ये षष्ठ अध्याय का सूत्र है। लेकिन ये सूत्र की प्रवृत्ति दृग दृश्य वतुषु, दृग दृश्य, और मुझे अनुनासिक करना चाहिए था, ये वतुषु, दृग दृश्य और वतु प्रत्यय के परे रहते ये सूत्र प्रवृत्त होता है, तो हम वतु प्रत्यय पढ़ ही रहे हैं। अतः क्योंकि ये तो प्रक्रियाकार हैं, अतः वरदराजाचार्य जी ने इस प्रकरण में सूत्र का समावेश कर दिया। तो यहाँ पर वतु प्रत्यय परे है, वतु मतलब ये जो ईयत है वो वतु प्रत्यय है, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर, ये तो क्या इदम शब्द नहीं है ना, इदम शब्द आएगा तब ईस करेंगे, तो ये किम शब्द है, तो किम को क्या करिएगा, किमह की, किम को की करिएगा। मित्रों हमने एक टिप्पणी दी है ये कि कुत्रचित संस्करणे की इति ह्रस्वांतः पाठ, ऐसा ह्रस्वांत पाठ कर दिया है, किमह
क्या कर दिया है, इसके स्थान पर ऐसा कर दिया है, जैसे गीता प्रेसकार ने किया है, गोविंदाचार्य जी ने भी उनका अनुकरण कर दिया है, और भी मैंने देखा है कुछ संस्करणों में। पर ह्रस्वांत पाठ सही नहीं। देखो, एक तो सूत्रकार भी यहाँ की ऐसा ही पाठ दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ जगह सूत्र को भी ऐसा कि ही ऐसा कर दिया हो, पर ऐसा है नहीं है सूत्र। किम को क्या विधान करना है कि दीर्घ यही विधान है, क्योंकि ये नहीं करेंगे ना तो की दृशा कैसे बनाएंगे, क्योंकि दीर्घ दृश्य वतुसु भी तो ये लगता है, तो की दृशा में तो की दीर्घ है, तो इसे दीर्घ के लिए फिर क्या करना होगा। अतः हमें ये लगा, और कुछ संस्करणों में से दीर्घ ही लिखा, जैसे भैमी व्याख्याकार ने दीर्घ लिखा, धरानंद शास्त्री जी के संस्करण में ये दीर्घ है ना, और भी है काफी संस्करण में से दीर्घ लिखा है। अतः हमने भी इसे दीर्घ ही लिखा जी। अतः यहाँ हालांकि दीर्घ और ह्रस्व रखने पर कोई अंतर पड़ेगा नहीं प्रकृत प्रसंग में, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सीकार का लोप हो जाएगा, लेकिन जहां अंतर पड़ेगा वो कीदृशा प्रयोग है वहां के लिए। अतः दीर्घ रखना इसे आवश्यक है। जो ह्रस्व लिखा है वो मुझे चिंत्य लगता है, हम इसे दीर्घ ही मानेंगे। तो अब हम किम के स्थान पर, संपूर्ण के स्थान पर कर देंगे की, तो स्थिति हो जाएगी की यत। इसके पश्चात आप जानते ही हैं ईयत आजादी है प्रत्यय है ये, और यश्य तीचा से, क्योंकि यहाँ पर एची भम से बसंज्ञा है, यश्य तीचा से की के दीर्घ ईकार का लोप हो जाएगा। बसंज्ञा की वर्ण वर्ण का लोप होता है, ईकारे तद्धित परे, तद्धित प्रत्यय परे है, तो स्थिति हो जाएगी क यत, यानी कि ये बन जाएगा कियत। और कियत के बाद भैया जो पिछले प्रकरण में आपने सूत्र लगाए हैं, क्या इसको उगितचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से नुम करना है, सुआदि कार्य करना, उपधा को दीर्घ करना, तो यत की उपधा को दीर्घ करके क्या बन जाएगा कियान, और शकार का हलिंगादि लोप, तकार का संयोगांत से लोप, रूप क्या बन जाएगा कियान। ये रूप बना लेना, रूप ऐसे बनेंगे कियान की अंतौ की अंत। ठीक है, तकारांतों के जैसे रूप हैं वैसे इसके चला लीजिएगा, कियान की अंतौ की अंत करके। और इसका तो प्रयोग भर्तृहरि जी ने भी दिया है कि परगुण परमाणु पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संत कियंत, तो कियंत प्रयोग किया है, मनस वचस से काय पूर्ण पीयूष पूर्ण, इस वाली श्लोक में है, आप देखिएगा। तो कियान माने कितने हैं, निज हृदय विकसंत संति संत कियंत, कितने ऐसे संत हैं जो परगुण परमाणुओं को भी बढ़ा करके बतावें थोड़ा, नहीं तो अपनी ही आत्म प्रशंसा किए रहते हैं लोग। ये उसका भाव है पद्य का। इसके पश्चात आप कियान समझ गए होंगे। ऐसे ही इदम परिमाणम अस्य, मित्रों ये मैं जो विग्रह किया है परिमाणम, यहाँ पर मैं भैमी व्याख्याकार को भी देख रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर परिमाणम की बजाय प्रमाणम विग्रह कर दिया है। मुझे लगा कि प्रमाणम करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम इनसे जो प्रत्यय का विधान कर रहे हैं कि मैं दिव्याम बोघ से, तो परिमाणे की ही अनुवृत्ति लाए हैं, तो परिमाण अर्थ में ही प्रत्यय विधान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है परिमाणम अस्य ऐसा ही विग्रह होना चाहिए, क्योंकि प्रमाणम जो है वो तो पिछले सूत्र में था, प्रमाणे द्वैसे दघने मात्र चाने, तो उससे अनुवृत्ति लाना कहाँ तक श्रेयस्कर है, हम इसे नहीं समझते हैं उचित उतना। तो हमने तो परिमाणम अस्य ऐसा ही विग्रह किया है, क्योंकि पिछले सूत्र पिछले वाले प्रयोग में भी यही विग्रह था। तो इदम परिमाणम अस्य ऐसा करिए, वही वतुप प्रत्यय होगा, इदम सु वतुप सु आदि, सु का लोप कर लेना जैसे इधर किए थे यहाँ भी, और वतुप का बचेगा वत, और वकार को साथ ही साथ ये सूत्र क्या कर देता है, आभ्याम वतुप स्यात् वकारस्य घश्च, वकार को कर देता है घ, और तो ये बचे, तो ये हो जाता है घत। और घ को फिर आप जानते ही, जैसे अभी हमने किया आयनीय पढ़का चगम प्रत्यादि नाम सूत्र से घ को इय, तो इदम इयत, ऐसी स्थिति बन जाएगी।
हमने यहाँ घ को ये किया है और अत को यथावत मिला दिया है, ध्यान रखिएगा। तो इदम इयत ऐसी स्थिति होगी, फिर अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा ऐसी स्थिति होने पर। अब वो है आपका इदम किमोरीश की। इस स्थान पर मुझे यही दर्शाना चाहिए था सूत्र, इसे काट देना चाहिए। तो इदम किमोरीश की क्या करता है कि दृग दिस बदृश बतुषु, तो ये बतु प्रत्यय है जिसके स्थान पर यत हुआ है, तो इदम को कर देगा ईश। और भैया ईश तो शित है ना, शित होने से संपूर्ण इदम के स्थान पर हो जाएगा। इस सकार का लोप कर देना, हमने काट भी दिया है उसे, इसलिए स्थिति हो जाएगी ईयत। क्या स्थिति हो जाएगी? ईयत। इसके पश्चात अब भैया यस्य तीचा को स्मरण कर लीजिए अपना, क्योंकि यत वह संज्ञा है इधर। यस्य तीचा क्या कर देगा, उस दीर्घ ईकार का भी लोप कर देगा। तो भैया ये दीर्घ ईकार का भी जब लोप कर दिया आपने, तो इयत बचा। मान लीजिए कि प्रकृति भाग यहाँ पर पूरा का पूरा गायब हो गया, सब लोप हो गया, प्रकृति भाग भाग यहाँ पर है ही नहीं, प्रत्यय भाग मात्र शेष है, तो इयत बचेगा। है, इतना परिमाण है इसका। तो इयत से आप बना लीजिएगा नुम करिए और उपधा दीर्घ करिए तो संत से चार धातु से, और स्वाधिकार कर लीजिए। इसमें आपका हलंग आदि लोप है, संयोगांत से लोप है, इन्हें करके यान बना लीजिएगा। यान यंतौ यंतः यंतम यंतौ यता यता यद्भ्याम यद्भि, ऐसे सब रूप चल जाएंगे। और ये इनसे स्त्री प्रत्यय भी हो जाता है, क्योंकि वत्तु प्रत्यय होने से योगित हैं। तो जैसे कियत से कियती बन जाएगा, इयत से इयती बन जाएगा। और नपुंसक लिंग में कियत इयत, ये जो प्रातिपदिक है वो ऐसे ही शेष रहेंगे, तो रूप ऐसे बनेंगे नपुंसक लिंग में। तो मित्रों, आज की ये प्रक्रिया थी जो आपने पढ़ी, तो इनको स्मरण रखिएगा। अब हम थोड़ा आपको सुधा व्याख्या में दिखा देते हैं इन रूपों की सिद्धि सुधा व्याख्याकार कैसे कर रहे हैं। तो ये है भैया सुधा व्याख्या का ये ग्रंथ है। तो इन्होंने आरंभ किया है यावान। यावान तावन तो हो गए थे भैया कि मैं दिव्याम, इधर चलिए। यहाँ से दिया है जगदीश पतु सुईदम की मोरीश। तो यहाँ पर तो इन्होंने वैसे इतना ही दर्शाया है, बड़े संक्षिप्त तरीके से काम चला लिया है। तो कि मैं दिव्याम बोघ ये हो गया, अभ्याम बतुप्स्यात्। तो आभ्याम प्रथमाभ्याम से परिमाण में इत्यर्थे बतुप्स्यात् वस्य घ, मतलब बकार से घकार इत्यर्थ। इदम की मोरीश की, तो कह रहे हैं ईस की इति पदे द्वे, दो पद हैं यहाँ। ठीक है, दृग दिग दस्सु बतु सुति अनुवर्तते। तो किम परिमाणम अस्य इति कियान बना रहे। हाँ, चलो कियान इधर बनाया है, हम भी इधर से प्रारंभ करते हैं कैसे बनाया है। कि किम परिमाणम अस्य इति कियान इत्यत्र किमिदिभ्याम भोग इति वतुपि, और वस्य घादेशे उपी गते, उप चला जाएगा, किम घते थी जाते, और आयने यह इति घस्य या देशे इदम किमो रीश की इति किम स्थाने क्या देशे, मतलब की, मतलब ये भी दीर्घ की कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम की कर रहे हैं दीर्घ। तो की इयत इति जाते, और भत्वे अलोपे नुमी, नुम का उम चला जाएगा, लोपे उपदा दीर्घत्वे विभक्ति कार्य से करते कियान इति, वाह कियान रूप सिद्ध हो जाएगा, बढ़िया। एवं इदम परिमाणम अस्य इयान इत्यत्र बोध्यम, ऐसे यहाँ जानना चाहिए। बता रहे हैं बस, विशेष है कि अत्र इदम इस आदेश इति विशेषा, इदम को क्या हो जाएगा, इदम को इस आदेश किया है। तो ये तो इस आदेश की बात कर रहे हैं।
और इदम के स्थान पर तो क्या करना है आपको, ईश करना है। ईश करिए आप इदम को तो ठीक है। ईदृशा वगैरह में दीर्घ करने का कुछ फायदा हो, इसलिए दीर्घांत रखिए। यहाँ पर इन्होंने ह्रस्वांत रख के संशय उत्पन्न कर दिया है। तो इदम को ईश आदेश ऐसा ही रखिए, ठीक है। तो बाकी तो आप जान ही रहे हैं, इतना ही है बस ये मूल तो। और अपने मूल में क्या क्या कर रहे हैं, दीर्घ के माह की स्यात इदम ईस्यात, मूल में तो सही लिखे हैं ये। इदम को इस दीर्घ ही लिखे हैं, किम को की भी दीर्घ लिखे हैं। ठीक है मित्रों, तो ये आज का पाठ था। और यान प्रयोग में बस एक जाने रहिए कि यहाँ पर जो है प्रत्यय भाग ही बच रहा है, प्रकृति भाग का यहाँ पर लोप हो गया है। इसके पश्चात मित्रों हम संख्या या व्यतय को फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज रखते हैं यहीं तक, आपसे लेते हैं विदा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि, प्रणामः।